Hello everyone, good afternoon. Welcome to this session on BYJU'S exam prep. Let me know in the chat box अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ तो. This session is especially for CLAT 25, but अगर आप CLAT 24 देना चाहते हो then also you should stay in this session because बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे concept questions are going to be relevant no matter which CLAT you are writing. तो CLAT अगर आप दे रहे हो तो आपको ये सेशन लास्ट तक अटेंड करना चाहिए. दिस इज पार्ट 15. 14 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिया है. इफ यू हैव मिस्ड दोज प्लीज मेक श्योर यू गो बैक एंड क्रॉस चेक दोज सेशंस ऑल्सो, क्योंकि हर सेशन में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा. सो एज यू कीप ऑन ज्वाइनिंग लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. नितिका सेज ऑल गुड, दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट, है ना. तो द main motto behind these sessions is that though CLAT has stopped asking direct questions from vocab, more or less, but if your vocab is weak, then very clearly CLAT as an exam, ALET as an exam, जामिया महाराष्ट्र CET कोई भी एग्जाम आप लिखो, आपके लिए वो एग्जाम मुश्किल होने वाला है. बिकॉज अगर आपको वर्ड्स नहीं आते, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड वर्ड्स, इफ़ यू कांट डील विद हार्ड वर्ड्स, तो आप कोई भी पेपर स्क्रू अप ही करने वाले हो, है ना. तो दैट इज़ वाई वोकैब पे थोड़े कमांड की ज़रूरत है. मेक श्योर यू स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम क्लास नंबर 1, सेशन नंबर 1. अभी तक अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 से शुरू करना और आपको आखिरी तक देखना है. और हम अभी आने वाले टाइम में और भी ऐसे पार्ट्स करेंगे. इफ यू आर वाचिंग मी आफ्टर द सेशन इज ओवर देन प्लीज मेक श्योर यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में लिख के जाना. अगर किसी स्पेशल तरह की रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे वाले वोकैब पे ज़्यादा फोकस करना है, मुझे ईडियम्स के बारे में सीखना है, या आपको फॉरेन वर्ड्स लर्न करने, वॉट एवर इट इज़, रूट्स लर्न करना है, जस्ट लेट अस नो इन द चैट बॉक्स. ओके, चलो. तो शुभ्रा, जोया, नम्रा, गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून. चलो तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह. पहला सवाल आपके सामने है ना, बहुत ही आसान. दिस इज बेसिकली एन ईडियम. तो ऑफकोर्स मैं अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला हूँ कि ईडियम किसे बोलते हैं, बट पहले आंसर बता दो, है ना. तो ये रहा ईडियम. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है ना. फिर करते हैं इस पे चर्चा. सो लेट्स सी. यश गुप्ता, गुड इवनिंग. सो नितिका, नम्रा, शुभ्रा, जोया, यश एक्सेट्रा, बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का. बाइट द बुलेट इज द ईडियम और इसका मीनिंग आपको बताना है. चलो, गौरी ने आंसर बताया है. लेट्स सी वो करेक्ट है या रॉन्ग है. शुभ्रा सी, जोया का आंसर है बी, नितिका का आंसर है सी, नम्राज आंसर इज सी. शुड आई वेट? ओके, चलो मैं थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ. ओके, रमेश का आंसर है सी. सो ऐसा कहा जाता है. रिमेंबर एवरीवन, दीज आर स्टोरीज, दे मे और मे नॉट बी ट्रू, बट अपने को आसानी होती है याद रखने में. दे हेल्प मोर और लेस एज अ निमोनिक टूल. दे हेल्प अस टू रिमेंबर दीज थिंग्स. अब मुझे पता नहीं सच में ऐसा होता था या नहीं होता था. ऐसा कहा जाता है कि 15-16 सेंचुरी में जब गन्स इन्वेंट हो गए थे, बट एनेस्थीसिया फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म वगैरह वो इन्वेंट नहीं हुए थे. सर्जरी यूज्ड टू बी अ वेरी पेनफुल प्रोसेस एंड एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल. जस्ट इमेजिन कोई आपके हाथ या पैर को आड़ी से काटना शुरू कर दे और आप होश में हो, तो इट्स गोइंग टू बी अनबिलीवेबली पेनफुल, है ना. अब सोल्जर्स लड़ाई करने जाते थे युद्ध में, दे वुड गेट शॉट. कुछ की तो डेथ हो जाती थी, बट कुछ जो जिंदा बच जाते थे उनको बुलेट इंजरीज होती थी. किसी के हाथ में गोली लगी, किसी के पैर में गोली लग गई. नाउ देयर द सर्जरी टेक्निक्स बैक देन वाज नॉट दैट एडवांस्ड एंड वी हैड नो एनेस्थीसिया. तो किसी को बेहोश करके ऑपरेट करना मुश्किल था. सो द सोल्जर्स वर गिवन लार्ज अमाउंट ऑफ नारकोटिक्स. फॉर एग्जाम्पल दे वर गिवन सम फॉर्म ऑफ भांग, है ना. भांग जैसे इंडिया में भांग पीते हैं लोग, तो किसी किसी फॉर्म में वो भांग उनको पिलाते थे, और समटाइम्स अल्कोहल जो भी अवेलेबल हो. सो कैनबीज और अल्कोहल दोनों में से कोई एक चीज़. एंड देन दे वर गिवन अ बुलेट. एक बुलेट उनको दिया जाता था और कहते थे कि तू शेर है शेर, इसे दांतों के बीच दबा ले.
और दबा के पेन बर्दाश्त कर, एंड देन द सर्जन वुड कट ऑफ द हैंड और द लेग और वट एवर पार्ट वॉज रिक्वायर्ड, है ना। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या हुआ? बाइट द बुलेट बेसिकली मीन्स it doesn't mean avoiding a difficult situation or embracing. Embrace basically means to go and hug, right? Capture an opportunity. No, it basically means to face something very difficult, to go through a very difficult experience, confront a challenging situation with courage. It doesn't mean refrain from taking risks. It basically means to face something which is hard. Suppose you tell your parents CLAT में बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, and they say bite the bullet. What they mean is face it. Difficult है तो क्या हुआ, मुकाबला करो, तभी तो जीत मिलेगी. आसान काम करके वैसे भी कुछ होता नहीं इस दुनिया में, है ना. That's called bite the bullet. But remember everyone, if somebody bites the dust, then the meaning is different. When you bite the dust, it basically means to end. This movie was very ambitious, बट इट बिट द डस्ट वेरी फास्ट. मतलब डूब गई मूवी, चली नहीं, खत्म हो गई, है ना. आदि पुरुष इज अ गुड एग्जाम्पल. लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बट इट बिट द डस्ट वेरी वेरी फास्ट, राइट. सो वेल डन एवरीवन. ऑलमोस्ट सबने करेक्ट आंसर दिया, एक आध रॉन्ग आंसर्स आए हैं, दैट्स ऑल राइट. चलो अनीशा, नो प्रॉब्लम. यस गुप्ता, यस बिल्कुल सही बात, कैनबीज और अल्कोहल देते थे. बहुत बढ़िया. चलो अब चलते हैं आगे. सो आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मुझे करेक्ट मिल जाएगा. जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या है. गौरी का आंसर आया है, बट सिर्फ गौरी का ही आंसर आया है. आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू आंसर. अनीशा का आंसर भी आ गया. नितिका, जोया, शुभ्रा, ऑल ऑफ देम हैव आंसर्ड. वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया. नंदिता, नम्रा, यस गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, एब्सोल्युटली. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head basically means you got it, है ना. किसी ने बोला इंडिया के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और तुमने एक आंसर दिया, एंड आई से यू हिट द नेल ऑन द हेड. बेसिकली मीन्स तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है. बिल्कुल जाके तुम्हारा जो आंसर है सटीक है. इट्स एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, राइट. सो इट डजंट मीन मिस एन अपॉर्चुनिटी. इट डजंट मीन great accomplishment. It basically means accurately pinpoint the core issue. बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर सबने दिया, किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया. सो रिमेंबर एवरीवन, अगर आप अच्छा करते हो क्लास के अंदर, सेशन के अंदर, अपने मॉक्स के अंदर, तो ऑफ कोर्स यू वुड फील गुड, अदर्स वुड फील गुड, एंड अल्टीमेटली इट वुड लीड टू गुड अचीवमेंट इन द एक्चुअल पेपर. वोकैब को याद रखना, इग्नोर करना इज नॉट गोइंग टू कट इट. अगर आप वोकैब में कमज़ोर रहोगे और आपको लगेगा कि मैं क्लैट जैसे एग्जाम एस कर लूँगा, देन यू विल मिस द टारगेट बाय अ माइल, है ना. बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो चलो भाई शुरू करते हैं. अब चलते हैं अगले सवाल पे, बट उसके पहले, इन केस यू हैव नॉट येट ट्राइड हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, आप 3 डेज के लिए फ्री ट्रायल ले सकते हो. इन केस यू हैव नॉट येट मेड अप योर माइंड कहाँ ज्वाइन करें, क्या ज्वाइन करें, यू कैन ज्वाइन द बेस्ट कोर्स हियर इन द एंटायर कंट्री. ऑल यू नीड टू डू इज गो फॉर 3 days फ्री ट्रायल, है ना. बिल्कुल कर सकते हो ऐप के अंदर, डाउनलोड द ऐप एंड एंजॉय. चलो भाई, यस प्लीज, 20 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए मुझे. 20 सेकंड में आंसर नहीं आया तो मैं मान लूंगा आपको आंसर नहीं आता. तो बताओ भाई जल्दी से एवरीबॉडी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. So I think I have got answers from Nandita, from Namra, from Anisha, Gauri, and the answers are B और C, है ना. B और C दोनों में से कोई एक आंसर होगा.
जोया, शुभ्रा, इट्स बी, सी बी सी बी सी बी सी बी चल रहा है। रमेश बी, नितिका सी, ओके एग्जैक्ट सेम ऑर्डर, हाँ, बी सी बी सी बी सी बी सी सी बी सी बी सी बी चल रहा है। चलो भाई लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग ईडियम है एवरीबॉडी। इस ईडियम में मीनिंग गेस कर पाना काफ़ी मुश्किल है। सपोज यू आर सिटिंग इन अ conference hall, your boss is, suppose you are in a conference hall or and your boss is discussing a case, okay, इस केस में हम क्या कर रहे हैं डिफेंस में, what points to raise, what will be our stand, and आप चुपचाप बैठे हो, you're not talking, you're just sitting there and thinking or maybe is listening to them, and the boss suddenly turns and says, hey, a penny for your thoughts. Is the person saying your thoughts are useless? Is the person saying you're giving advice without being asked? Is the person asking for a small favor? No. When you say a penny for your thoughts, what you basically mean is काफ़ी टाइम से बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बताओ तो सही, क्या लगता है, tell me what's your opinion. A penny for your thoughts is a very frequently used idiom, basically means what's your opinion, है ना. So I got half the class giving the correct answer, half the class got wrong answer, but I hope you understood why I said idioms को थोड़ा स्टडी ज़रूर करना. इंटरनेट पे you can go and type top 200 idioms, top 500 idioms and you would get the list. Please go through it, it's very highly recommended because idioms can be asked anywhere. ALET is famous for it, MHCET, जामिया, you would write all those exams, वहाँ पे भी काम आएगा. idioms ज़रूर पढ़ के जाना. ओके, सो वेल डन गाइज, इफ यू गॉट इट राइट. गलत हुआ तो कोई बात नहीं, लर्निंग तो हो ही गई है ना. चलो ऑल राइट, ये रहा आपके सामने अगला सवाल. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. लास्ट के कुछ क्लासेस में बहुत बार मुझे कमेंट में मिला है कि सर ये वाले क्वेश्चन आप ज़रूर पूछना हर क्लास में. प्लीज़ आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज दैट ऑल्सो टेल्स अस हाउ मच डू वी नो, वेदर वी नो इनफ और नॉट, हमें कितना और जानना चाहिए, हाउ मच शुड वी स्टडी, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, है ना. एंड रिमेंबर एवरीवन, इफ यू हैव लाइक द कंटेंट सो फार तो कंजूसी मत करो, मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन, है ना. मुझे दिख रहा है लाइक बटन काफ़ी लोगों ने प्रेस नहीं किया है, बट जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है. ऑल दिस वर्ड्स रिमेंबर आर पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये वर्ड ऐसे नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट नहीं है, सब इंग्लिश में ही यूज होते हैं. दो दे आर नॉट इंग्लिश बाय ओरिजिन बट होते इंग्लिश में ही हैं. ओके चलो, नम्रा सेज नहीं, नम्रा डिड यू से डी, गौरी का आंसर है बी, नंदिता's आंसर इज ए, अनीशा's आंसर इज बी, शुभ्रा नो प्रॉब्लम, हेमंत हेलो, नितिका बी, आदित्य ए. इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो है ना. चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. बिल्कुल सही. ओके चलो देखते हैं. आई थिंक द मोस्ट फेमस वर्ड इज दिस वन, है ना, ची. ची इज अ चाइनीज वर्ड. बेसिकली इट बेसिकली मीन्स लाइफ फोर्स. चाइनीज फिलॉसफी में ऐसा माना जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक लाइफ फोर्स घूमता रहता है, एक ऊर्जा घूमती रहती है. एंड इफ यू कॉन्सेंट्रेट इट इनफ, if you concentrate and throw it at someone, it can even hurt, right? And if your chi is very powerful, then you can become a powerful person. Shaolin Kung Fu के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है. They learn how to concentrate their chi and use it against their enemies. It can make you more, it can make you stronger, more powerful than your enemies, and it also makes you live longer, live healthier life. तो chi का काफ़ी इस्तेमाल होता है चाइनीज़ फिलोसफी में. chi basically, if you look at the word, it basically means breath. ओके सांस को बोलते हैं ची. सो लाइफ फोर्स क्या, सांस ही तो लाइफ फोर्स होते हैं, सांस बंद तो लाइफ खत्म. सो ची बेसिकली मीन्स लाइफ फोर्स बट इट ऑल्सो एक्चुअली मीन्स ब्रेथ. सो ची इज अ चाइनीज टर्म, है ना. तो लिखा है फोर इज एन इंडियन ना, चाइनीज है ये तो. ना व्हाट इज फीका, फीका इज अ स्वीडिश वर्ड, ये स्वीडन से लिया गया है, स्वीडिश लैंग्वेज से. इट बेसिकली मीन्स अ ब्रेक फॉर टी एटसेट्रा. इंडिया में देखना हर बात पे ऑफिस के अंदर काफ़ी लोग करते हैं, चल चाय पी के आते हैं, चल कुछ खा के आते हैं, कुछ पी के आते हैं, दैट्स अ फीका.
फीका बेसिकली इज अ स्मॉल ब्रेक जनरली फॉर टी. स्वीडन में पीपल टेक इट फॉर पेस्ट्रीज एंड केक एट्सेट्रा. इंडिया में चाय कॉफ़ी से ही काम चल जाता है, या थोड़ा बहुत हानिकारक हैबिट से भी काम चल जाता है. बट वहाँ पे ये यूजुअली दे ड्रिंक कॉफ़ी एंड हैव केक पेस्ट्री एट्सेट्रा. सो फीका इज द स्वीडिश वर्ड. देखते हैं कहाँ लिखा है. स्वीडिश तो कहीं है ही नहीं, और थर्ड चाइनीज तो बिल्कुल भी नहीं है. नाउ वेल्समर्स. Wealth basically is a German word. Welsmers. Wealth is a German word. Wealth basically means world, and smers basically means pain. It basically means जब आपको पूरी दुनिया ही एक तकलीफ भरी जगह लगे. When you think the entire world has become painful, when you are always sad, when you are deeply depressed, it's a sense of sadness, it's a sense of deep sadness, it's a sense of deep depression, or it's also known as world weariness. जब आप दुनिया से दुखी हो जाते हो, you don't like being in this world anymore, you are like बेकार है दुनिया. गुरुदत्त का गाना भी है इसके ऊपर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, लाइक बेकार है सब कुछ. दैट्स वेल्समर्स. इट्स अ जर्मन वर्ड. तो सेकेंड तो जर्मन वर्ड है, बट सेकेंड कहीं मेंशन ही नहीं है ना, तो हेडेक ही क्यों लेना. नाउ दिस फर्स्ट वर्ड इज सॉडेड और सॉडाड, यू प्रोनाउंस इट लाइक दैट. इसको याद रखना बड़ा आसान है. 100 दर्द है एक गाना है. हैव यू हर्ड ऑफ दिस सॉन्ग? सलमान खान सॉन्ग. ही डजंट सिंग दैट, मतलब उसके ऊपर पिक्चराइज हुआ है 100 दर्द हैं. Soded also means the same thing. It basically means grief or a sense of melancholy, a sense of grief. Dard. It's a Portuguese word. Okay, Portuguese word. So first is Portuguese. That's correct, and therefore the correct answer is of course B. So if you knew the answer, well done. But if you could not get it right, it's okay. But I hope you got the idea that your breadth of knowledge has to be very, very high. You have to understand, learn words from many languages, because English has the habit of acquiring words from different sources. इंग्लैंड ने एक टाइम पे 125 देशों पे राज किया था, तो उन्होंने हर जगह से वर्ड्स पिक किए हैं, है ना. मतलब दे हैव पिक्ड अप वर्ड्स फ्रॉम रैंडम प्लेसेस, हर जगह से पिक किया. फीका फॉर एग्जांपल, मतलब कहीं से उठा लेते हैं वर्ड, है ना. सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, एंड इफ यू वांट सच more such questions, then let me know in the chat box. Not right now, वीडियो खत्म होने के बाद चैट बॉक्स में लिख देना, सो दैट मुझे याद रहे कि क्या करना है नेक्स्ट सेशन में, है ना. ऑलराइट, एंड इफ यू गॉट इट राइट, बहुत बढ़िया, शानदार है आपका वोकैब. मेहनत करते रहो. आप चलते हैं आगे. चलो गौरी, दैट्स करेक्ट. ऑलराइट, चलो अब आगे चलते हैं. ये आगे आपके सामने अगला सवाल. दिस इज बेसिकली एन ऑड वन आउट, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. क्या हो भी सकता है, अपने को पता है ना. जल्दी बताओ करेक्ट आंसर एवरीबॉडी. चलो लेट्स सी. डी 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 डी. क्यों भाई डी, क्यों भाई हैं डी, क्यों बताना जरा सबके सब. ऐसे ही, मतलब डी बेचारा कुछ बोल नहीं रहा, तुम डी को मार्क कर दोगे. हेमंत नहीं है. गौरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो एंड्रॉयड गेमिंग. एंड्रॉयड गेमिंग हैज कम अर्लियर ऑल्सो, है ना. आई रिमेंबर दिस नेम. ओके, बहुत बढ़िया गौरी, यस. Now what is irony? Irony basically means a paradoxical situation, है ना. paradoxical situation को बोलते हैं irony. For example, suppose a politician inaugurates a jail, and after 1 year he himself goes there as a prisoner. तो ये बड़ा ironical हो गया, है ना. Some Bollywood superstar, his son turns out to be a dud. It's an ironical situation. Suppose a physicist's son or daughter flunks physics का paper, then that's irony, है ना. पुलिस वाले का बेटा चोर निकल जाए तो irony हो गया. Symbolism basically means when you use symbols to express, right? So use of metaphors, simile basically is symbolism.
synecdoche, basically synecdoche, very well known figure of speech है. Synecdoche is when you use of a part to represent the whole. For example, suppose I say the crown has come to the town. By crown I mean the king or the queen, right? Suppose I say black coats are everywhere in the court. So black coat here refers to lawyers, right? This is synecdoche. I'm using a part to represent the whole. Genre, on the other hand, genre basically means a kind or a type. Suppose somebody says, what genre of music do you like? What genre of books do you read? That's a kind or a type that the person is talking about. So A, B and C, as Gauri rightly said, they refer to figures of speech. But genre is a random word, therefore the correct answer is D. बहुत सही, शाबाश, बहुत ही बढ़िया. Shubhra, that's correct. Tushar Kapoor, I remember, I think you guys may disagree, but I think he's a good actor, okay? He may have tried, he shouldn't have tried being a hero. Hero में ज़्यादा हो गया था, but as a supporting actor, as an actor, he is pretty good. He acts very well. बस रोल सही चूज करे तो. अब गैंगस्टर बनेगा तो हंसी आएगी, but otherwise he is a good actor. चलो, यश गुप्ता, प्लीज चेक डिक्शनरी, बहुत मजा आएगा चेक करोगे तो. ओके, इट्स कॉल्ड genre. Okay, people tend to pronounce it as genre, but it's not genre, it's genre. That's how the French pronounce it. मैं क्या करूँ, फ्रेंच वाले बोलते हैं, मतलब मैं तो वही फॉलो करूँगा ना. हमारा हिंदी का वर्ड तो है नहीं कि हम अपने हिसाब से बोलें. चलो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं. आखिरी सवाल आज का आपके सामने. मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. चलो भाई, जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या है. यश हैज आंसर्ड बी. अब करते हैं वेट, लेट्स सी, है ना. मेरा काम तो मतलब वेट करना है, मैं क्या बोलूँ. चलो आंसर्स आ गए. बी सी डी सी है. बी सी डी सी. आंसर भी बता देना जरा, रीजनिंग बताना. वाई बी सी डी वट एवर. अनिशा सी, शुभ्रा बी, जोया सेज ए और बी, नितिका सी, गौरी सी. Gauri, did you know all these words? If you did, fantastic. But in today's world, when Google is everywhere, I am always skeptical, okay? Please pardon my skepticism. Okay. चलो, आपके आंसर से मैं I can always match your answers with your previous answers and figure out whether it is right or wrong, whether it was assisted or unassisted, है ना. वो तो मुझे पता चल जाता है, no problem. बहुत बढ़िया. Subhra says I don't know the meaning of haiku, no problem. चलो, बहुत बढ़िया. Sonnet is a kind of poem, okay. Haiku is a kind of Japanese poem. एंड एक्रोस्टिक एक बहुत ही वियर्ड पोएम होता है. ये भी पोएम ही होता है, बट बहुत वियर्ड होता है. कहाँ गया ये भाग्य सारे. ये भी पोएम. व्हाट जस्ट हैपेंड, जस्ट वेट एवरीबॉडी. मेरे मार्कर ने स्टाइल मारना शुरू कर दिया. हाइकू इज अ जापानीज पोएम. एक्रोस्टिक इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोएम. सो दिस इज अ टाइप ऑफ पोएम. This is a type of Japanese, it's a Japanese poem. This is also a type of poem. But stanza is basically a paragraph of a poem, right?
So a poem can have one stanza, it can have 2, 3, 4, 5, 10 stanza, whatever. Acrostic जो होता है ना, बड़ा weird kind of poem होता है. You may have heard of it, तुमने देखा होगा but शायद जानते ना हो. You may have seen like जैसे फ्रेंडशिप डे आता है, so you may have seen people sending you messages where they write FRIEND, ऐसे, and then they write F से faithful, बड़ा ही corny सा होता है, sounds very weird. R से reliable, ऐसे कुछ बना लेते हैं, है ना. I से इंडियन, नहीं I से इंडियन अजीब हो जाएगा, हम सबके दोस्त बन सकते हैं. I से कुछ और कर लेते हैं, इंटेलिजेंट. E से ऐसे कुछ क्या होगा E से, एनीथिंग, enjoyable, ऐसे कुछ बना लो. N से notorious, नहीं notorious भी हो सकता है बट कुछ भी, let's say nationalistic, whatever, कुछ भी लिख देता हूँ मैं. You may have seen D से dear या dependable, कुछ भी बना लो. So have you seen these kind of cards, और आजकल तो कोई कार्ड नहीं भेजता. You may have seen this kind of forwards, messages, देखा होगा ना, ऐसे आता है. This is a kind of acrostic poem. Okay, acrostic poem में भी ऐसे ही होता है. What they do is they will write 4 or 5 lines. Okay, and if you look at the first letter of all the lines, अगर first letter of all the lines देखोगे ना, then the word will be the same thing that the poem is talking about. So जैसे poem शुरू होगा faithful person, reliable person, intelligent person, enjoyable person, and when you look at FRIEND तो वो friend बन जाएगा. So the poem is about that, and every line starts with the first letter of the word it is describing. उसे बोलते हैं acrostic. ये भी एक poem का type होता है ना. मैंने ये friend का जो बनाया है, please ignore it, ये मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए बना दिया. Please don't take it seriously. Clear everybody? समझ आई बात? What is acrostic? बड़ा ही weird टाइप का पोएम होता है ये. पोएम क्या होता है, मतलब जबरदस्ती का बनाते हैं बेसिकली. चलो, बहुत बढ़िया. चलो, ओके, तो समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया. चलो भाई, तो बिफोर आई लेट यू गो फॉर टुडे, जल्दी से बता देता हूँ. If you want more such sessions, you have to do something. You have to like, subscribe and share. You have to tell your friends to join us. You have to participate more, क्योंकि अगर आपकी तरफ से इंतु नहीं आएगा तो हमारी तरफ से भी इंतु नहीं आएगा ना, है ना. And we spend a lot of time creating the content, तो make sure कि आप थोड़ा enthusiastically participate करो, and comment box में लिख के जाना कि आपको और किस तरह के questions के साथ आप चाहते हो कि आप we come up with, and आप उसमें मेहनत करो, है ना. तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर एवरीवन. नंबरा भी खत्म नहीं हुआ है ना. और शॉर्ट का है हमारे, तो अप्रोक्सीमेटली यही लेंथ होता है. Gauri has answered, Namra has answered, Shubhra has answered, Nitika has answered. Chalo. Nandita, yes, all of the above have answered. Very good. What is allegory? Allegory basically means a representational story. So you represent something else through a story. है ना? Plato's, I think, allegory was very famous. Hyperbole is when you exaggerate, है ना. I can eat an elephant. इतनी भूख लगी हाथी खा जाऊंगा मैं. बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, unless the हाथी is like 3 inches का. Hyperbole है ना. Euphemism is when you say something in a nice way, something offensive in a nice way. आपका फ्रेंड बहुत शॉर्ट है, आप बोलते हो यू आर शॉर्ट, उसे बुरा लगेगा, तो आप बोल दो यू आर वर्टिकली चैलेंज्ड, है ना, उसे कम बुरा लगेगा. Somebody has flunked the exam, so you can say you have not been promoted to the next class, तो उसे कम बुरा लगेगा. फेल बोल दिया तो अजीब लगता है. Bankrupt हो गई कंपनी, you can say the company has been restructured,
ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म, जहाँ पे आप सामने वाले को बुरा नहीं लगाना चाहते, यू जस्ट ट्राई टू मेक इट लेस ऑफेंसिव। एंटोनिम इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, एंटोनिम इज ऑपोजिट वर्ड, देयरफॉर ए बी सी आर सिमिलर, डी इज वेरी डिफरेंट। करेक्ट आंसर हो गया डी। तो याद रखना एवरीवन, अगर आप क्लैट 24 दे रहे हो, 25 दे रहे हो नो प्रॉब्लम, 24 दे रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, मॉक विंडो ओपन हो रहा है 25 से लेकर 3 सितंबर तक। ये फ्री मॉक है, ऑल इंडिया ओपन मॉक है, सब दे सकते हैं, मेगा मॉक होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त रैंकिंग से लेकर एनालिसिस से लेकर सब कुछ मिलेगा, और आपको लर्न करने को मिलेगा व्हाट अदर्स आर डूइंग, वेयर डू यू स्टैंड, हाउ मच वर्क शुड यू डू। तो इसे बिल्कुल ही मिस मत करना। रजिस्टर करने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक वहाँ मिल जाएगा, और ऐप डाउनलोड करके तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो। डोंट मिस दिस, क्लैट 24 वाले कृपया ध्यान दें। इफ यू आर लुकिंग फॉर टेस्ट सीरीज फॉर क्लैट 24, तो 55 मॉक के साथ हमारा ज़बरदस्त सा सीरीज भी रेडी है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। 25 क्लैट, 15 एलेट, 15 ओलेट, ओलेट इज अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। डोंट मिस दिस एट ऑल। अगर आप बैचेस ढूंढ रहे हो तो क्लैट 25 और के लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। comprehensive program, 380 plus hours of live classes, look at the number of live classes, 300 plus recorded videos हैं, and बाकी सारे असॉर्टेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं, the complete works। and if you're targeting CLAT 24 तो भी आपके पास सेम ऑप्शन है, बट बहुत जल्दी हमारे बैचेस हो जाएंगे ख़त्म, तो मेक श्योर डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें सोशल मीडिया पे। And thank you so much everyone for joining me here. I'll see you again. In case you want harder questions, let me know in the chat box. Thank you everybody. Please take care and work harder. Bye bye everyone. Thank you.